हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थीटा अकेडमी। तो आज आप लोगों को पता है आज रक्षाबंधन है, भाई बहन का त्योहार। तो आज रक्षाबंधन स्पेशल में हम 5-6 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा सिलेबस की जो स्पीड है वो बनी रहे। और थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंसर्न। आप लोगों ने गेट वेल सून की जो बारिश करी थी कमेंट्स में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। इतनी तबीयत तो मेरी ख़राब थी नहीं जितनी गेट वेल सून मैंने वहाँ पढ़ ली है। चलिए फिर भी थैंक यू वेरी मच। हमने पढ़ लिया था क्वेश्चन नंबर 7 तक, अब हम क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स cos पाई बाई 2 प्लस एक्स इक्वल टू कॉट स्क्वायर है। तो हमें स्टेप्स पता है, हम LHS लेंगे। क्या है? cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस का एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। ये हमारा LHS है। चलिए, तो ये तो आसान से ट्रांसफॉर्मेशन है जो क्वाड्रेंट्स की नॉलेज हमने ली थी बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, उसकी मदद से हो जाएंगे। तो देखिए cos पाई प्लस एक्स आप सबको पता है, पाई प्लस मीन थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव और सब नेगेटिव, एंड पाई इज इवन मल्टीपल ऑफ 90, सो नो चेंज इन दिस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, सो cos रिमेन cos x and pi plus x lies in third quadrant, so in third quadrant cos is negative, so minus cos x and cos minus x परसों वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था cos minus x क्या होता है, प्लस का cos x। क्यों? क्योंकि cos minus x फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका cos पॉजिटिव होता है, तो cos minus का x इक्वल टू cos x। sin pi minus x, pi minus x means second quadrant, in second quadrant sin and cos is positive, so plus, and pi even multiple of 90, so sin remains sin and plus sin x, and cos pi by 2 plus x, pi by 2 plus means second quadrant, in second quadrant cos is negative, so minus, and pi by 2 90, pi by 2 equal to 90, and 90 is odd multiple changes into its respective trigonometry function, so cos changes into sin x। अब हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आसान सा सॉल्व है, cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x और माइनस है आपका आगे से, अपॉन sin x इंटू sin x sin स्क्वायर x, और यहाँ भी माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल, एंड cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं क्या होता है, cot स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इक्वल टू cot स्क्वायर x। यही आपको प्रूव करना था, इक्वल टू RHS लिख देंगे, हेंस LHS इक्वल टू RHS। ये आपका सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। आज हम रक्षाबंधन स्पेशल में 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्पीड थोड़ा तेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू cos 2 पाई प्लस एक्स cos 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू 1। ये भी आपके किससे सॉल्व हो जाएंगे, जो आपके क्वाड्रेंट्स के आपको जानकारी दी थी मैंने उससे। तो LHS अगर हम देखें, मैं यहीं से आपका ले लेता हूँ। तो सबसे पहले cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, 3 पाई बाई 2 प्लस मीन्स ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका cos पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा प्लस, और cos है, और 3 पाई बाई 2 क्या है, 3 पाई बाई 2 इज ऑड मल्टीपल ऑफ 90, सो cos चेंजेस इनटू sin x प्लस sin x। आपका क्या आ जाएगा, प्लस sin x किसकी वैल्यू आ गई, cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स की, इंटू क्या है cos 2 पाई प्लस एक्स। 2 पाई प्लस मीन्स होता है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2 पाई प्लस एक्स इज लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड 2 पाई इज इवन मल्टीपल ऑफ 90, so no change in this trigonometry function, so cos remain cos, and in first quadrant all trigonometry functions are positive, so plus cos x is the value of cos 2 pi plus x। then cot 3 pi by 2 minus x, 3 pi by 2 minus means this angle lies in third quadrant, and in third quadrant you know very well tan and cot is positive, so plus, and 3 pi by 2 is odd multiple of 90, so cot changes into its respective trigonometric function means cot changes into tan x।
this is 10x and plus cot 2 pi plus x. 2 pi plus x again lies in first quadrant and in first quadrant all trigonometric functions is positive, so plus cot 2 pi is even multiple of 90, so no change in this quadrant in this trigonometric function, so cot remain cot and cot x, ये आपका आ गया cot x। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ गया sin x cos x और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x प्लस sin x cos x और cot x। ये जो प्लस साइन है ये आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, आप इसको प्लस और माइनस में समझिएगा। अगर आपको इससे कंफ्यूजन है तो आप ना ही लगाइए, आप अपनी माइंड में कैलकुलेशन कर लीजिए कि वाले क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या होगी। आपको अगर कंफ्यूजन है मैंने तो आपको समझाने के लिए लगाएं प्लस साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स। अब देखिए साइन एक्स कॉस एक्स और टेन एक्स क्या होता है आपका पता है आपको, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और कॉट एक्स क्या होता है आपका कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। चलिए अब हमारा लास्ट स्टेप होगा और हमारे आंसर में हम अपने आंसर की तरफ बहुत आ चुके हैं, बढ़ चुके हैं। देखिए cos x से cos x कैंसिल, sin x से sin x कैंसिल, यहाँ हमारा क्या बचेगा sin इन x इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, बीच में प्लस है प्लस, यहाँ क्या है cos इंटू cos cos स्क्वायर एक्स। एंड यू नो वेरी वेल दिस आइडेंटिटी, दिस इज वेरी फेवरेट आइडेंटिटी ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, hence this is equal to RHS, then RHS equal to LHS, hence proved। चलिए ये भी आप समझ चुके हैं। तो ये दो क्वेश्चंस तो हमारे क्वाड्रेंट्स के जो हमने नॉलेज ली थी उससे बहुत आसानी से सॉल्व हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को हम जरा जूम कर लेते हैं। क्या है, साइन n प्लस 1 इंटू एक्स साइन n प्लस 2 इंटू एक्स प्लस कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स कॉस n प्लस 2 इंटू एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। तो इन क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे मैं आपको बताता हूँ। आप देखें कि जो एंगल है हमारे, एंगल का मीन्स है साइन और कॉस के आगे जो आपके वैल्यू लिखी हुई है वो एंगल कहलाते हैं। जैसे साइन n प्लस 1 इंटू एक्स साइन n प्लस 2 इंटू एक्स, हेयर n प्लस 1 इंटू एक्स एंड n प्लस 2 इंटू एक्स इज कॉल्ड एंगल। अब आप देखिए ये एंगल अगर दोनों साइन और कॉस में सेम है, मतलब साइन और कॉस में n प्लस 1 इंटू एक्स यहाँ भी है, n प्लस 1 इंटू एक्स यहाँ भी है, n प्लस 2 इंटू एक्स यहाँ भी है, n प्लस 2 इंटू एक्स यहाँ भी है, तो आपके दिमाग में सीधे ये स्ट्राइक करना चाहिए कि हम इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगा पाएंगे। तो आप देख लीजिए अभी तक आपने सारी आइडेंटिटी याद कर ली होंगी, जो काफ़ी अच्छी बात है। ये तो मैंने लेटेस्ट सपोज नहीं कहा, सॉरी, इससे पहले लेटेस्ट सपोज आपने ये याद कर ली होंगी। चलिए याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बिना आपके ये क्वेश्चन होने से रहे। तो देखिए अगर हम यहाँ पे, मैंने परसों बताया था कि a इक्वल टू हम मान लेते हैं n प्लस 1 इंटू एक्स। ए क्यों मान रहे हैं, क्योंकि x पहले से ही है क्वेश्चन में, तो हम कंफ्यूज ना हो, तो हम a इक्वल टू n प्लस 1 इंटू एक्स और b इक्वल टू है हमारा n प्लस 2 इंटू एक्स। तो अगर हम क्वेश्चन में वैल्यू रखें तो हमें व्हाट वी कैन फाइंड, तो साइन a साइन b प्लस कॉस a कॉस b। तो ये तो काफ़ी अच्छी आइडेंटिटी है, आप लोग को याद होगी, मैंने आपको बताया था याद करने का तरीका। इफ अगर साइन के दोनों एंगल साथ आ गए और कॉस के दोनों एंगल साथ आ गए, मीन्स साइन ए साइन बी और कॉस ए कॉस बी आ गए, तो हमेशा किसका फॉर्मूला बनाएगा, कॉस का फॉर्मूला बनाएगा। तो आप कॉस लिख दीजिए। अब मैंने कहा था अगर बीच में साइन प्लस है तो ये a माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, अगर बीच में साइन माइनस होता है तो कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला बनता। ऐसे आप याद कर सकते हैं आसानी से। तो अब हम यहाँ वैल्यू रख देते हैं और हमें अपना आंसर मिल जाएगा। कॉस a क्या है हमारा n प्लस 1 इंटू एक्स, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दे तो nx प्लस एक्स आ जाएगा, माइनस का nx माइनस 2x आ जाएगा, nx से nx कैंसिल और ये बचेगा क्या, कॉस माइनस का x, और कॉस माइनस एक्स इक्वल टू आप सबको पता है अच्छे से क्या होता है, प्लस का कॉस एक्स। तो ये आ गया कॉस एक्स। आई थिंक यही हमें प्रूव करना था, देख लेते हैं। देखिए हमें क्या प्रूव करना था,
हमें प्रूव करना था cos x। तो LHS इक्वल टू RHS लिख देंगे। देखिए कि काफ़ी आसान सा, मैक्सिमम 2 या 3 लाइन्स में आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ चुका है, LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इतनी स्पीड रखेंगे अपनी वीडियोज की ताकि हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th क्या कह रहा है? cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का √2 sin x। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर लीजिएगा। आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11th। अब आपका एक बार दिमाग जाएगा कि 3π/2 आपको 3π/4 क्वेश्चन, आपको क्या कहते हैं, एग्जाम में आपका माइंड इतना प्रेशर में रहता है कि वो 3π/4 को 3π/2 देख लेगा और आप क्वाड्रेंट्स में जो आपने पढ़ा है उसकी मदद से सॉल्व करने जाएंगे। बट आप अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पे 3π/4 लिखा है ना कि 3π/2, तो आपका क्वाड्रेंट्स की हम यहाँ पे मदद नहीं ले सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। LHS लेते हैं। क्या दिया है हमें? cos 3π/4 प्लस एक्स एंड माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स। चलिए तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने फॉर्मूला पढ़ा है cos c माइनस cos d, cos x माइनस cos y का फॉर्मूला पढ़ा है, वो हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। cos x प्लस वाई और cos x माइनस वाई का भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो आपका लेंथी चले जाएगा, इसलिए हम cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका क्या, आप पहले आइडेंटिटी लिखें अपनी cos c माइनस cos d, उसके बाद अपना क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि आपको भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलिए मैंने कहा पहले cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लिखते हैं। वहाँ cos x माइनस cos y होगा आपके एनसीईआरटी में, क्योंकि यहाँ x पहले से ही है तो मैं कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं cos c माइनस cos d का दे रहा हूँ। cos c माइनस cos d इक्वल टू क्या होता है? इक्वल टू होता है आपका माइनस का 2 sin, आज पेन को क्या हो रहा है, माइनस का 2 sin c प्लस d/2 एंड sin c माइनस d/2। आपको इन फॉर्मूले को याद करने की ट्रिक बताता हूँ मैं एक। आप चारों फॉर्मूले को, 4 फॉर्मूले मतलब cos c प्लस cos d, cos c माइनस cos d, sin c प्लस sin d और sin c माइनस sin d को एक ब्लैंक पेज में उतारिए और देखिए, रिलेट करते हुए आप उनको अगर याद करेंगे तो आपको काफ़ी आसानी से याद हो जाएंगे। cos c प्लस cos d और cos c माइनस cos d को एक साथ रिलेट करके पढ़ें और sin c और sin d, sin c प्लस sin d और sin c माइनस sin d को। चलिए यहाँ पे हमारा c क्या है? c इक्वल टू हमारा 3π/4 प्लस एक्स और d क्या है आपका 3π/4 माइनस एक्स। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे जल्दी से रखते हैं और देखते हैं क्या हमें मिलता है। तो अगर हम देखें, ये मिलेगा आपको माइनस का 2 साइन c क्या है 3π/4 प्लस एक्स और प्लस का 3π/4 माइनस एक्स अपॉन 2 है और साइन c माइनस साइन d है आपका। फिर तो साइन c है आपका 3π/4 प्लस एक्स माइनस 3π/4 माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, 3π/4 ये माइनस का x हो जाएगा, सॉरी प्लस का x हो जाएगा। देखते हैं d क्या है हमारा। अगर हमने यहाँ पे साइन c प्लस साइन d रखा तो c प्लस d/2 और साइन c माइनस ये प्लस आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि d क्या है 3π/4 माइनस एक्स है। अगर हम माइनस यहाँ पे है तो माइनस के बाद अगर हम देखते हैं तो आपका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है साइन, तो ये प्लस हो जाएगा, अपॉन का 2 है यहाँ पे। चलिए सॉल्व करते हैं जल्दी से। x से x कैंसिल हो गया, 3/4 से 3π/4 कैंसिल हो गया और अगर हम क्या बचा हमारे पास, माइनस का 2 साइन 3π/4 प्लस 3π/4 आ जाएगा आपका 3π/2 आ जाएगा और इंटू 2 आपका पहले से ही है 3π/4 प्लस 3π/4 क्या आ जाएगा। चलिए मैं सॉल्व करके बता देता हूँ आपको जल्दी से। देखिए 4 आएगा, 3π प्लस 6π और ये अपॉन 2 है तो इंटू 2 और साइन x प्लस एक्स 2x अपॉन 2 है यहाँ पे। चलिए
इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 3 जा और ये 2 2 जा -2 साइन क्या आ गया 3π/4 और ये आ गया साइन एक्स, जो से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए 3π/4 को हम कैसे लिखेंगे, पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं। जैसे हमने 3.2 में आपका कन्वर्जन बताया था वैसी टाइप का है। जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं होती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से, उनको हम ऐसे ही कन्वर्ट कर देते हैं। और ये साइन एक्स, चलिए अब क्या है, अगर हम देखें तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, पाई माइनस पाई पीछे को जा रहा है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव रहता है तो ये प्लस का ही साइन आएगा। और साइन ही क्या है, क्योंकि पाई क्या होता है, इवन मल्टीपल ऑफ 90, सो नो चेंज, माइनस का 2 साइन π/4 आ गया। और साइन एक्स यहाँ पहले से ही है, इक्वल टू करेंगे अगर हम, अब π/4 की वैल्यू आपको पता रहती है, साइन π/4 क्या होता है 1/√2 और साइन एक्स है आपका। अब आपको पता है 2 क्या होता है, √2 × √2 होता है, तो यह आ जाएगा -√2 × √2 अपॉन √2 और साइन एक्स है ही, तो एक √2 से एक √2 कैंसिल और आपका क्या आ गया माइनस का √2 साइन एक्स इक्वल टू RHS। यही आपको प्रूव करना था, मैं आपको दिखा देता हूँ। इन क्वेश्चंस में एक बहुत अच्छी बात ये रहती है कि आपको पता रहता है कि आपका आंसर क्या लाना है आपको। क्वेश्चन कहाँ था हमारा, हम सॉल्व करते हुए काफ़ी नीचे चले गए थे। ये देखिए हमें लाना था माइनस का √2 साइन एक्स, जो आपका आ चुका है। चलिए यहीं पर कर लेते हैं हम जल्दी से हम एक और क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 12। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू साइन 2x साइन 10x। चलिए कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। LHS लेंगे, ये देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस b एंड a माइनस b। अब देखिए आप सोचेंगे साइन 6x प्लस साइन 4x, आप क्या ले देते हैं, आप लिख देंगे साइन 10x जो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, और साइन 6x माइनस साइन 4x साइन 2x लिख देंगे जो आपका ये भी दिया हुआ है, और आप कहेंगे हमारा आंसर आ गया। बट दिस इज वेरी रॉन्ग, बिकॉज 6x एंड 4x आर योर एंगल्स। 6x और 4x क्या है, एंगल हैं जो कभी भी क्या होंगे, ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं होंगे, इनकी अलग ये स्पेसिफिक वैल्यू है। तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पहले वाले में साइन सी प्लस साइन डी और दूसरे में साइन सी माइनस साइन डी। अब फॉर्मूले पता होंगे तभी आप कर पाएंगे। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 करेंगे तो 6x प्लस 4x 10x अपॉन 2 5x, और होता है कॉस सी माइनस डी 6x माइनस 4x 2x अपॉन 2x। इसमें साइन सी माइनस साइन डी होता है आपका 2 cos c प्लस डी बाई 2 तो 5x, और अगर हम फिर आता है हमारा साइन c माइनस डी बाई 2 करेंगे तो साइन x। अब देखिए हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा, यहाँ पे दो आइडेंटिटी एक साथ लग रही है आपकी, दो आइडेंटिटी एक साथ कौन कौन सी लग रही है, साइन 2x का आपने पढ़ा होगा, साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x cos x। तो एक बात ध्यान रखने की ये है कि साइन 2x में जो 2 साइन x cos x आता है उसमें जो एंगल है x वो सेम है। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि 2 साइन 5x और cos x में हम साइन 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज हियर 5x एंड x आर डिफरेंट, जबकि साइन 2x का फॉर्मूला सेम एंगल्स में लगता है, तो इसमें हम साइन 2x का फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। हम क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे। देखिए रीअरेंजमेंट कैसे करेंगे हम एक 5x साइन 5x है cos 5x है, तो इसको हम साथ लिख देते हैं 2 जो हमारे 2 हैं वो 2 बार हैं, तो एक 2 का यूज हम एक साइन 2x का फॉर्मूला बनाने में करेंगे और एक 2 का हम दूसरा साइन 2x का फॉर्मूला बनाने में करेंगे, तो ये 2 साइन 5x आ जाएगा
और ये क्या आ जाएगा cos 5x, और एक हम बता देंगे 2 cos x और sin x, ये आ गया। चलिए अब हम इसमें sin 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि एंगल क्या हो गए, अब सेम हो गए, एंगल क्या हो गए, सेम हो गए। चलिए इसको मैं रबी कर लेता हूँ जल्दी से। चलिए तो अगर हम यहाँ पे 2 sin 2x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो sin 2 इंटू एक्स क्या है 5x है, और ये क्या हो जाएगा sin 2 इंटू एक्स। ओके चलिए तो ये आ जाएगा sin 2 इंटू 5 10x, और ये आ जाएगा sin 2x इक्वल टू RHS। चलिए तो ये इक्वल टू क्या लिख देंगे हम, RHS। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम आपका जो मैंने आपको बताया इसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 13 इसी पे बेस्ड है। चलिए आप खुद ही ट्राई करना इसको। क्वेश्चन नंबर 13 आपका होमवर्क हो गया, नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 13 तक ही रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 टू 20 हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में 3.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम 3.4 में चलेंगे। 3.4 एक्सरसाइज से आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशंस पूछे जाते हैं आपसे क्वेश्चन पेपर में, तो उसको हम अच्छे से करेंगे। और मैक्सिमम 2 या 3 वीडियोज में हम इसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर हम चलेंगे चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको बायो से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है या आपको बायो अपनी सुधारनी है, आपको बायो पढ़नी है, तो मैं आपको एक चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ काफ़ी अच्छे से बायो पढ़ाई जा रही है। अभी नया चैनल है, आप ज़रूर उनको अप्रिसिएशन करें, और काफ़ी अच्छी तरह वो कवर कर रहे हैं, एकेडमिक भी और आपके कंपटीशन लेवल भी। सो प्लीज़ विजिट दिस चैनल ऑल्सो, मैं आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। And if you like this video, please like, share and subscribe my channel, and don't forget to hit the bell icon. Thank you very much.